Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall discuss with you most important MCQ on reproduction, which is comes under General Science Biology part. This video will help you for all the competitive exam in which General Science question asked, special for all the railway exam and PSU exam. ओके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हूँ। आपके सामने एक बार क्वेश्चन आएगा, पहले आप हर क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मेरी आंसर देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहना टॉपिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन। सो इसलिए हमेशा उस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए मैंने लगभग 30+ MCQ को सिलेक्ट कर रहा है आपके लिए लिया है। तो इसलिए आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ बस। डेवलपमेंट ऑफ फोइटस टेक प्लेस इन डैश। ऑप्शन ए वाजिना, यूट्रस, ओवारी या ओविडक्ट। पहले कोशिश करिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया और सटीक आंसर ढूंढ लिया है। तो इसका सही आंसर है यूट्रस। ओके, आपको पता याद होगा जो वो मेल गैमेट्स जिसको हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट जिसको हम एग कहते हैं, दोनों का फ्यूजन होने के बाद एक एम्ब्रियो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन आपका फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिल रहा है होता है, और जाइगोट बनने के बाद वो धीरे धीरे मूव करके आपका यूट्रस में आ जाता है, वहाँ पर उसको आपको जाइगोट को डेवलपमेंट फोइटस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन बी यूट्रस। ओके, वाजिना नहीं होगा, ओवारी नहीं होगा, ओविडक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, वाजिना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डैश। फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंड ऑप्शन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या नॉन ऑफ द अबव। देखिए जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एग या कह सकते हो ओवा फॉर्मेशन होता है, ओवारी से होता है। ओवारी एक ऐसा ऑर्गन जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, उसके बाद जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव में ऑर्गन होता है उसको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एग फ्रॉम ओवारी आर रिलीज इन डैश। ओविडक्ट, किडनी, यूट्रस ना कोलम। जिसका सही आंसर होगा ओविडक्ट, जिसको हम जिसके बाद फॉलोपियन ट्यूब शुरू होता है, ऐसा आपको याद होगा। दोनों ऐसे उधर साइड में एक ये होते हैं, उसके बाद ऐसे ओवारी यूट्रस होता है, उसके बाद वाजिना होता है, ऐसा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था एक यहाँ से अम्पुला होता है, एक यहाँ से रिलीज होगा ओविडक्ट में एट ए टाइम, एक रिलीज होता है। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए ओविडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज ऑप्शन ए ओविडक्ट। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हिच द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। याथवर्म, पीला, अमीबा या मंकी। सटीक आंसर ऑप्शन ए याथवर्म। आप याथवर्म कह लीजिए, लीच कह लीजिए, कॉकरोच कह लीजिए, या स्नेल कह लीजिए, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होती है। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए याथवर्म। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल। बहुत ही बेसिक सवाल, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में आ रहा है तो उसको आप ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन कहने की जरूरत नहीं। 23 पेयर या 46 कह सकते हो, ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर इन DNA, RNA, राइबोसोम ना एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। दिस इज ऑल्सो बेसिक क्वेश्चन। सटीक आंसर ऑप्शन ए DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम कहते हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर इन DNA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितने जनरल साइंस का MCQ प्रैक्टिस करेंगे, आपकी क्वेश्चन बा या कह सकते हो जनरल साइंस उतना ही बेहतर होगा। आपको याद होगा जनरल हमारी जो रेलवे का जेई हो या टेक्नीशियन में जनरल साइंस का वेटेज बहुत हाई रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी जल्दी बहुत सारे MCQ वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलती है अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय। फर्स्ट ऑप्शन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, सेकेंड FSH एंड LH पिट्यूटरी, थर्ड बोथ ए एंड बी, लास्ट FSH और पिट्यूटरी। देखिए मैं पहले आपको FSH और LH का फुल फॉर्म बता देता हूँ। FSH का फुल मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब ल्यूटेनिंग हार्मोन। दोनों हार्मोन पिट्यूटरी सेक्रेशन होता है जो कि
हमारी मदद करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा, ए नहीं होगा। ए फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर हो या फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को ग्रो करने के लिए एस्ट्रोजन पोस्टन का हेल्प होता है, लेकिन सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा। एफएसएस यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनिंग हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी हेल्प्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बॉडिंग इज कॉमन इन डैश। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा टाइप होता है, उसमें एक टाइप बर्डिंग से रिप्रोडक्शन करता है। सेट ऑप्शन है हाइड्रा, प्लानारिया, पैरामेसियम या प्लाज्मोडियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रा। बाकी ऑप्शन में बता देता हूँ। प्लानारिया आपका रीजेनेस के माध्यम से रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पैरामेसियम आपको फिशन, बाइनरी फिशन के माध्यम से फिशन लिख देता हूँ, एफ बाइनरी फिशन के माध्यम से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। प्लाज्मोडियम आपको मल्टीपल फिशन, ठीक है, ये बाइनरी फिशन है पैरामेसियम, मल्टीपल फिशन है प्लाज्मोडियम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज ऑप्शन है हाइड्रा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। फीमेल सेक्स हार्मोन इज डैश, एस्ट्रोजन, एडीएच, इंसुलिन, एड्रेनालिन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन मामल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अभी मैंने बताया डायग्राम करके भी मैंने आपको दिखाया था कहाँ पर ओवरी होता है, इससे फॉलोपियन ट्यूब कनेक्शन होता है। उसके बाद आपको एक लाइनिंग की वॉल मिल जाएगा, इधर एक ओवरी होता है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है इन मामल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ऑप्शन है ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस ना भाजिना। यूट्रस में तो अभी बताया फोइटस का या जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, तो यूट्रस तो नहीं हो सकता है। भेजिना तो लोअर पार्ट होता है, इससे आपको सर्विक्स के बाद जो एंड होता है उसको हम भेजिना कहते हैं, उसको इधर सर्विक्स होता है, ठीक है। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी फॉलोपियन ट्यूब। इधर ये जो पार्ट आपको देख रहा है, मैं अभी जो डार्क कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ हो सकता है, तो उसको हम फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। वो जो ट्यूब आपको दिख रहा है, तो उनका अंदर ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। सटीक आंसर ऑप्शन बी फॉलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग, मतलब जो एम्ब्रियो से लेकर बेबी फोइटस, जाइगोट से लेकर बेबी बनने तक कितने टाइम लगता है। ऑप्शन था 270, 290, 200, 225, 45। देखिए इसमें तो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन ए के चेंज कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जिसको हम कह सकते हो 40 वीक, ठीक है। सटीक आंसर 40 वीक होगा। तो अप्रोक्सीमेटली एक वीक 7 डेज होता है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 280 डेज। तो ऑप्शन थोड़ी सी गलत था, इसलिए सटीक आंसर याद रखिए, गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग 280 डेज होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर बी ऑप्शन में 280 करेंगे तो सही आंसर बी हो जाएगा, लेकिन याद रखिए 280 डेज होता है हमारी ह्यूमन बीइंग का गेस्टेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज 280। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 तरफ। व्हिच वन इज मैकेनिकल बैरियर टू कंसेप्शन। आपको याद होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम आपने पढ़ा होगा, ओरल पिल, नोरप्लांट, आबर्सन या कंडम। मैकेनिकल बैरियर पूछ रहे हैं, सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कंडम। कंडम एक ऐसा बैरियर कैसे जिसको हम फर्टिलाइजेशन है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन में बैरियर होता है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी कंडम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अन IUCD यानी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टाइल डिवाइस इज ए डैश। ऑप्शन था कपटी, कंडम, सर्विकल कैप ना वास्कोटोमी। देखिए जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए कपटी। कपटी के इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस कह सकते हो, जिसको हम फीमेल का यूट्रस में एंटर करते हैं, तो उसके बाद कोई भी फ्यूजन नहीं हो पाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा कपटी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सीड इज ए फॉर्म ऑफ डैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ऐसे क्वेश्चन सीड फ्रूट के रिलेटेड देखने को मिल रहा है। ऑन फर्टिलाइज ओवरी, फर्टिलाइज ओवरी, ऑन फर्टिलाइज ओव्यूल, फर्टिलाइज ओव्यूल, ऑन फर्टिलाइज ओव्यूल। देखिए ऑन फर्टिलाइज तो नहीं होगा, फर्टिलाइज होने के बाद ही आपका सीड और फ्रूट बनेगा। तो पहला ए ऑप्शन और डी ऑप्शन हटा दीजिए, या तो बी होगा या सी होगा। लेकिन सीड पूछ रहे, सीड ओवरी के अंदर, इससे ओवरी होता है फीमेल, याद होगा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऐसा ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फर्टिलाइज ओव्यूल। फर्टिलाइज ओव्यूल आगे जाकर सीड बनेगा और फर्टिलाइज ओवरी आगे जाकर फ्रूट बनेगा।
व फ्रूट बनता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी फर्टिलाइज ओव्यूल। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज डैश। मेजोडर्मिस, एंडोमेट्रियम, मेजोमेट्रियम। पहला ऑप्शन मेजोमेट्रियम था, दूसरा ऑप्शन एंडोमेट्रियम, तीसरा ऑप्शन एपिडर्मिटम, लास्ट ऑप्शन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो आपका टेस्टिस में होता है, इससे काट दीजिए। जिसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा एंडोमेट्रियम। हमारी जो यूट्रस का इनर लाइनिंग म्यूकोसल लाइनिंग में मेम्ब्रेन रहता है उसको हम एंडोडर्मिटम कहते हैं। सटीक आंसर ऑप्शन बी एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच इज सीड इन ए फर्टिलाइज फ्लावर। फर्टिलाइज फ्लावर में आपको कौन सा सीड पार्ट कह सकते हो देखने को मिल रहा है। ऑप्शन था स्टेमेन, पेटल, स्टाइल एंड सिग्मा या ऑल ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक फर्टिलाइज फ्लावर में आपको स्टेमेन, पेटल, स्टाइल, स्टिग्मा सारे के सारे देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऑन जर्मिनेशन इज पोलन ग्रेन प्रोड्यूस। फ्लावरिंग प्लांट में जब रिप्रोडक्शन होता है, जर्मिनेशन के बाद पोलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करता है। 1 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, 3 मेल गैमेट या 4 मेल गैमेट। याद रखिए, जर्मिनेशन के बाद एक मेल गैमेट व एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। सही आंसर ऑप्शन बी 2 मेल गैमेट। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। गोनाड फॉर्म सेक्स ऑर्गन, गैमेट, सेक्स हार्मोन या बोथ बी एंड सी। देखिए, क्या सेक्स हार्मोन तो नहीं हो सकता है, गैमेट भी नहीं होगा क्योंकि गैमेट मतलब स्मॉल स्पर्म है, वह होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेक्स ऑर्गन। आप मेल में कह सकते हो, फीमेल में कह सकते हो। सेक्स ऑर्गन को हम गोनाड कहते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन है सेक्स ऑर्गन। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। व्हेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल एग अकर इन ह्यूमन बींग। अभी भी बताया, क्वेश्चन रिपीट हो गई। सही आंसर ऑप्शन डी होगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो तक जो बेबी का डेवलपमेंट आपका यूट्रस में होता है। ध्यान दीजिए, बार बार क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहा है, उसको आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट पार्ट विद इन द यूट्रस प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑफ द फोइटस विथ दैट ऑफ द मदर। जब बेबी मदर का यूट्रस में होता है, कौन सा ऐसा पार्ट कह सकते हो मदर बॉडी का जो कि प्रिवेंट करता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड या कुछ बैक्टीरियल बेबी और मदर से। ऑप्शन था अम्बिलिकल कॉर्ड, यूट्रस वॉल, प्लासेंटा या वाटर सैक। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्लासेंटा। प्लासेंटा एक तरफ बैरियर की तरफ भी काम करता है, उसके बाद एक तरफ है जो कह सकते हो ट्रांसपोर्टिंग डक्ट या ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के माध्यम से भी काम करता है फोइटस एंड मदर के बीच में। तो सही आंसर ऑप्शन सी प्लासेंटा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको याद होगा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे होता है। शॉर्टली आपकी डायग्राम कर देता हूँ। सॉरी, छोड़िए डायग्राम बन रहे हैं। छोड़िए, आप लगभग पेनिस मान लीजिए, उसके बाद आपका ऐसे छोड़िए इस तरह टेस्टिस होता है, लगभग मान के चलिए उधर पेनिस हो गई आपका। वो जो पार्ट देख रहे हो अभी मैं जो डायग्राम कर रहा हूँ उसके अंदर आपको उधर साइड एक टेस्टिस, उधर साइड टेस्टिस, वो जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहे स्क्रोटम का काम क्या है। टू स्टोर स्पर्म नहीं, टू प्रोड्यूस यूरिन नहीं, टू प्रोड्यूस स्पर्म नहीं, स्पर्म तो टेस्टिस के अंदर टेस्टी ट्यूबल्स में बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 प्रोटेक्ट टेस्टिस। टेस्टिस की प्रोटेक्ट देने के लिए हम स्क्रोटम हेल्प करता है, तो इसलिए सही आंसर 2 प्रोटेक्ट टेस्टिस। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हिच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज एन इंटरनल वॉल लाइनिंग ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कौन सा ऐसा ऑर्गन कह सकते हो जिसका इंटरलाइनिंग स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ओवारी, वेजिना, फैलोपियन ट्यूब ना यूट्रस। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूट्रस। यूट्रस का वॉल आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिल जाएगा। सही आंसर ऑप्शन डी यूट्रस। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर फाउंड इन। अभी मैंने बताया किडनी नहीं, ओवारी नहीं, टेस्टिस हाँ, ब्रेन नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर हमारे टेस्टिस बनता है, सॉरी स्पर्म बनता है, सॉरी टेस्टिस स्पर्म बनता है। ठीक है, जिसको हम मेल गैमेट कहते हैं।
तो वो सेमिनिफेरस ट्यूबवेल्स के अंदर ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हुई द फॉलोइंग इज एन अनपेयर्ड स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओवरी, टेस्टिस, फॉलोपियन ट्यूब ना यूट्रस। देखिए ओवरी तो दो होता है, टेस्टिस भी दो होता है, पेयर स्ट्रक्चर। फॉलोपियन ट्यूब भी दो साइड में, अभी आपको ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा किया था, आपको याद होगा। तो दो फॉलोपियन ट्यूब हो गई, लेकिन यूट्रस एक ही होता है, इससे यूट्रस एक ही होता है, जिसको हम यूट्रस कहते हैं, यू। ओके, तो सही आंसर ऑप्शन डी, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पर्म हेड कंटेन डैश, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, यक या फॉलिकल सेल। जिसका सही आंसर है न्यूक्लियस। हेड से हमेशा न्यूक्लियस रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म जो इससे स्पर्म होता है, इससे बॉडी होता है, उसके बाद एक टेल होता है उसका, ठीक है। हेड में न्यूक्लियस होता है और बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। स्पर्म का बॉडी में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक टेल में, जो कि स्पर्म को मूव करने के लिए या मोशन करने के लिए हेल्प करता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, न्यूक्लियस। स्पर्म हेड कंटेन न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द फॉलिकल्स इज कॉल्ड डैश। ओवुलेशन, ओजेनेसिस या कैपेसिटेंस ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जिसको हम रिलीज ऑफ ओवा, जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ओके, ध्यान दीजिए, रिलीज को हम ओवुलेशन कहेंगे, फॉर्मेशन को हम ओजेनेसिस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, स्पर्म मैच्योर इन डैश, टेस्टिस, एपिडर्मिस, वास्ट डिफरेंस ना कॉर्पस ग्लैंड। ध्यान दीजिए, सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा, एपिडर्मिस। स्पर्म मैच्योर एंड स्टोर होता है कहाँ पर, एपिडर्मिस पर। सटीक आंसर ऑप्शन बी, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए इम्प्लांटेड टू द यूट्राइन वॉल ऑफ द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा इम्प्लीमेंट होता है यूट्राइन के वॉल के पास। ऑप्शन था जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टोसाइट या फॉलिकल। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसको हम ब्लास्टोसाइट भी कहते हैं और डेवलप होने के बाद मोरूला भी कहा जाता है, लेकिन सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्लास्टोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द लार्वल स्टेज इन द फॉर्क लाइफ साइकिल डैश, निम्फ, टाडपोल, कैटरपिलर या फ्राई। जिसको हम टाडपोल कहते हैं, ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारी और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस असेक्सुअली, प्रोटोजोआ, फॉर्क, लिजर्ड ना हाउस फ्लाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। अमीबा, पैरामीशियम हो गए, सारे के सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आज का आखिरी क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, जाइगोट, एम्ब्रियो, फोइटस, बेबी, जाइगोट, एम्ब्रियो, बेबी, फोइटस, एम्ब्रियो, जाइगोट, बेबी, फोइटस, फोइटस, जाइगोट, एम्ब्रियो, बेबी। ध्यान दीजिए, मैं आपको बताया था मेल गैमेट, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, उसके साथ फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद एक जाइगोट बनता है। तो पहले तो जाइगोट आएगा, ऑप्शन सी, डी हटा दीजिए। जाइगोट कुछ डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, EM सट लिख देता हूँ। उसके बाद उसका और डेवलप होने के बाद वो फोइटस कहा जाता है। उसके बाद कंप्लीट डेवलप्ड होने के बाद उसको हम बेबी कहते हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑर्डर, जाइगोट, एम्ब्रियो, फोइटस, बेबी, ऑप्शन ए द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने 31 MCQ आपके लिए मैंने कवर किया। सो थैंक यू, आपने वीडियो के आखिरी तक मेरे साथ बने रहने के कारण। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हो सके आपको हिंदी में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिख रहा है, तो जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उसके लिए सारी कहना चाहूँगा, कोशिश करिए तो इंग्लिश में आप अंडरस्टैंडिंग करिए, या हो सकता है आप कहीं दूसरे सोर्स भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो बंदे इंग्लिश से कंफर्टेबल है उनसे तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो कह सकते हो, या काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाली रेलवे का कोई भी एग्जाम में आप देने जा रहा हो, उसके लिए आपको ज़रूर इस तरह सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। सो फिर मिलते हैं कई अगली वीडियो में, तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।